आप ये काम करते हैं, आपको रोका जाता है, आपसे कहा जाता है मत करो, लोग क्या कहेंगे। आप वो काम करते हैं, आपको रोका जाता है, आपसे कहा जाता है लोग क्या सोचेंगे। आपको अपने माइंड के मुताबिक करने का जब वक्त आता है तो बार बार इस चीज़ से रोका जाता है, डराया जाता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हमारी पूरी ज़िंदगी इसी डर में गुजर जाती है। क्या उन लोगों को किसी ने देखा है? क्या वो लोग इतने ख़तरनाक हैं कि उनकी वजह से हमें कोई काम नहीं करना चाहिए? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी एक बूढ़े इंसान, एक बेटे और एक डंकी की कहानी। एक बार एक बेटे ने अपने बूढ़े बाप से कहा कि आप वो काम क्यों करते हैं जिसकी वजह से सब लोग खुश नहीं होते। आप वही काम करें जिससे सब लोग खुश हो जाएं। तो बाप ने कहा नहीं। एक दिन बाप ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तो वो अपने बेटे को गधे पे बिठा के लेके चला। चलते चलते जब वो लोग एक बस्ती में पहुँचे तो लोगों ने कहा कितना जालिम बेटा है, खुद तो सवार है, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। ये सुनकर बेटा उतर गया और बाप गधे पे सवार हो गया। जब वो एक दूसरी बस्ती में पहुँचे तो लोगों ने कहा कितना बेरहम बाप है, खुद तो सवार है, बच्चा पैदल चल रहा है। ये सुनकर बाप और बेटे दोनों गधे पर सवार हो गए। जब वो एक तीसरी बस्ती में पहुँचे तो देखने वालों ने कहा कितने जालिम लोग हैं, कमज़ोर जानवर पे जुल्म करते हैं। ये सुन के दोनों उतर गए और गधे के साथ पैदल चलने लगे। चलते चलते जब वो एक चौथी बस्ती में पहुँचे तो लोगों ने कहा कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, सवारी साथ है और पैदल चल रहे हैं। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें सब लोग खुश हो जाएं। बल्कि अगर देखा जाए तो वो शख्स जिससे सब लोग खुश होते हैं वो करप्ट होता है, क्योंकि लोग जायज़ नाजायज़ दोनों तरह की चीज़ें लेकर आते हैं। अगर इंसान सबको खुश करने में लग जाए तो डेफिनेटली उसे नाजायज़ काम भी करना पड़ेगा। दरअसल यहाँ ये पॉइंट समझने का है कि काम, दुनिया के सारे काम दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। वो काम जो आउट ऑफ कंट्रोल है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो काम जो अंडर कंट्रोल है आप उसी में कुछ कर सकते हैं। दूसरों की सोच क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल नहीं है, तो वो हम बदल नहीं सकते। अगर आप ये चाहते हैं किसी को खुश करना तो लोगों के मुकाबले खुदा, ईश्वर और गॉड को खुश करना आसान है। When we put God first, everything falls its proper place. जब हम खुदा को पहले नंबर पर रखते हैं तो सबको सबका हक मिल जाता है। हमें हमारा हक मिल जाता है, पड़ोसी को पड़ोसी का मिल जाता है, मुल्क को मुल्क का मिल जाता है, एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट का मिल जाता है। तो खुदा को खुश रखना आसान है समाज को खुश रखने के मुकाबले। तो ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि आई डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक। इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ क्राइसिस का शिकार हो जाएगी और आप अपनी हैसियत से ज़्यादा फंक्शंस करेंगे और आप मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते हैं। तो जो भी बड़ा काम, जो भी अहम काम करने में लोग कामयाब होते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि ये सोचा जाए कि इस बात की मैं फ़िक्र नहीं करता कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इस बात की फ़िक्र करते हैं आप दूसरे लोगों के ग़ुलाम बन जाते हैं, कैदी बन जाते हैं, और सबको खुश रखना मुमकिन भी नहीं होता। तो इसलिए अक्लमंद लोग इस बात को जानते हैं कि आई डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक। मैं इस बात की फ़िक्र नहीं करता कि दूसरे क्या सोचते हैं। आई डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक।